नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 1 लाख पेड़ चुपचाप काट दिए गए, अंधाधुंध तरीके से काट दिए गए। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अच्छा, लोग कहते रहे कि जंगल कट रहा है, उन्होंने कहा कहां कट रहा है, सब बढ़िया है। फिर इसरो सैटेलाइट की तस्वीरें आती हैं और वो बताता भैया ये पूरा इलाका जो है ये जंगल से अब बंजर हो गया है। 1 लाख पेड़ कट गए। जहां 1000 पेड़ जिस इलाके में होने थे, जितने इलाके में 1000 पेड़ होने थे, वहां 25 पेड़ बचे हैं। आप समझिए कितनी बुरी स्थिति है। यह एक रहमो करम था, जो प्रशासन ने हमारे ऊपर किया, छत्तीसगढ़ के ऊपर किया। दूसरा, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, छत्तीसगढ़ में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। कितनी है? 192 निकाय हैं। इनमें छोटी बड़ी इंडस्ट्री आप खुद ही जोड़ लीजिए। जिस शहर के हैं आप ज्यादा इधर उधर मत जाइए। और वह छोटी बड़ी इंडस्ट्री हैं जिन्हों से गंदा पानी निकलकर सीधे नदियों में या पानी के स्रोतों में जाता है। इसके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है उन कारखानों में, फैक्ट्रियों के आसपास, ताकि उनका गंदा पानी डायरेक्ट जो है वो नदियों में नालों में जाकर ना मिले। 192 नगरीय निकायों में से सिर्फ एक बिलासपुर के पास वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। मतलब बाकी खुलेआम जो भी गंदगी, केमिकल, रसायन, कचरा, जहर जो भी पैदा करते हैं वो सीधे नदियों में छोड़ देते हैं। अब पेड़ भी कट रहे हैं, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं। सीधे प्रदूषण बढ़ रहा है, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं। इसका इंपैक्ट लोगों को लगता है हमें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। फर्क कैसे पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ का तापमान रिकॉर्ड तोड़ स्थिति में बढ़ रहा है। यह फर्क पड़ रहा है। फर्क कैसे पड़ रहा है? पानी का जो स्तर है, भूजल स्तर, वो बहुत तेजी से गिर रहा है, इसलिए जगह जगह पानी का संकट खड़ा हो रहा है। यह फर्क पड़ रहा है। तो आपने और हमने जब खामोशी रखी तो अब हमारी पीढ़ियां आने वाली इसका खामियाजा भुगतेंगी। 1 लाख पेड़ कट गए, कोई तो जिम्मेदार होगा। 192 में से 191 निकायों में एसटीपी नहीं है, कोई तो जिम्मेदार होगा। कौन है वो जिम्मेदार? उसी को खोजने के लिए शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे हमलावर हो रही है। और जाहिर सी बात है ये कोई 2-2.5 साल में तो हुआ नहीं होगा, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है, बीजेपी भी हमला कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बयान सुनाते हैं, प्रदूषण को लेकर, पेड़ कटाई को लेकर, बढ़ती गर्मी को लेकर और घटते जलस्तर को लेकर। से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पिछले 2.5 साल में हुई है, चाहे हसदेव का जंगल हो या तमनार का जंगल हो या दीगर जंगल हो, और लगातार पेड़ों को खोदा गया है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसी का कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार हैं जो कि जल जंगल जमीन का बेतहाशा दोहन करते रहे और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। उसी का परिणाम है कि आज इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी छत्तीसगढ़ में अप्रैल के महीने में पड़ रही है। ये 1 लाख पेड़ जो कटे हैं, जो इसरो में दिख रहे हैं, संभव है कि कांग्रेस की जो पिछली सरकार रही 2.5 साल पहले, कांग्रेस की सरकार में ही ये पेड़ कटे होंगे निश्चित रूप से। और कांग्रेस पार्टी आज अगर ये कह रही कि छत्तीसगढ़ की नदियां प्रदूषित है और भारतीय जनता पार्टी संरक्षित नहीं कर पा रही, उनकी सरकार नहीं कर पा रही, तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस ने ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की नदियों की स्वच्छता को नज़रअंदाज किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, पेड़ों को बचाने का काम कर रही है, नदियों को साफ सुथरा रखने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भाजपा पे आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि यह मामला दरअसल गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का है। मतलब एक ही इलाके में 1 लाख पेड़ कट गए हैं। ये तो सिर्फ छोटी सी, मतलब एक छोटे से इलाके की बात कर रहा हूं मैं। एक ही इलाके में, इसी टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व जहां सबसे ज्यादा कठिन है कोई गैर कानूनी काम करना, न शिकार कर सकते हो, न पेड़ काट सकते हो। टाइगर रिजर्व के नियम तो यहां तक कहते हैं कि अगर वहां टूट करके कोई टहनी गिर गई है तो उससे भी आप घर नहीं ले जा सकते। 1 लाख पेड़ काट दिए, धीरे 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 1 लाख पेड़ गायब हैं। अब इसके अधिकारी क्या कहते हैं? इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, 22 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं अतिक्रमण करने के नाम पर। अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए।
नदी टाइगर रिजर्व के सीता नदी कोर एरिया में ग्राम घुरावड़ के कुछ 22 व्यक्ति थे जिन्होंने अतिक्रमण का प्रयास किया और आसपास जो है झाड़ी काट करके जो है अतिक्रमण का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें जो है हमारी पेट्रोलिंग टीम ने जो है धर दबोचा और हमारी एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें सभी 22 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल। छत्तीसगढ़ में लाखों पेड़ों की हुई अंधाधुंध कटाई, इसरो के सैटेलाइट ने सच्चाई दिखाई। प्रदूषण के मामले में भी प्रशासन बुरी तरह नाकाम, 192 निकायों में से सिर्फ एक में सीवर ट्रीटमेंट का इंतजाम। कांग्रेस बोली वन माफिया उद्योगपतियों के साथ बीजेपी बोली कांग्रेस के समय की गलतियां जल्द ठीक होंगी। छत्तीसगढ़ में अवैध कटाई, भयंकर प्रदूषण से बिगड़े हालात, जल संकट, बढ़ती गर्मी का कौन है गुनहगार? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आपने जो करना था कर दिया, पर हमारे लिए बड़ी दिक्कत कर दी। सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। के.एस. चौहान साहब बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और पर्यावरणविद प्रथमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी आपके पास आ जाता हूं। सत्य प्रकाश जी देखिए, मामला जो बताया जा रहा है ये 2022 तक का है, 2006 से पेड़ कटाई की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी सरकार के भी 5 साल जोड़ लेते हैं हम, या 4 साल जुड़वा लीजिए जो आपको ठीक लगे, और उसके पहले की सारी सरकारों के, तो दोषी तो सब हो गए, फिर भी आप निशाना साधेंगे कि आपके समय में कम कटे हैं, इनके समय में ज्यादा। तो बताइए कैसे कोई यकीन करे कि आज जो स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी है उसमें आप जिम्मेदार नहीं? देखिए अभिलाष जी, अच्छी बात बोली कि हमारी सरकार भी थी, मगर देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। एक आंकड़े के हिसाब से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR की रिपोर्ट कहती है कि 2019 के बाद 2021-22 में जाके छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल था उसमें बढ़ोतरी हुई। ये हमारे कार्यकाल के दौरान की बात था। और उसी से पहले 2013 से 17 तक की रिपोर्ट कह रही थी कि उसमें घटी थी क्षेत्रफल था फॉरेस्ट का, वन का, मगर हमारी सरकार जब आई 2021-22 तक जाके ये बढ़ी। हमने कुछ काम तो किया होगा, ये हमारी रिकॉर्ड नहीं है, हर सरकार का आंकड़े बता रहा हूँ मैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए और जब से की सरकार आई है, आपने अभिलाष जी कितने डिबेट कर लिया, सोमनाथ का मामला हो, हसदेव का मामला हो, किस तरह से पेड़ कटाई हो रही है, किस तरह से आदिवासी सड़कों पर आए, खून बहाया जा रहा है। हमने 2025 विधानसभा शीत सत्र के दौरान हमने मांग की थी, इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कर रही है, जिसको स्पीकर साहब ने मना कर दिया था। और तब केदार कश्यप मंत्री जो है उन्होंने खुद ने बताया था कि 2008 से लेकर 15 तक जो पावर प्लांट, गोदावरी पावर प्लांट के लिए था, वो लगभग 40,000 पेड़ काटे गए। और उसके बाद 2025 में अडानी जी को जो केतव एक्सटेंशन दिया गया, उसमें लगभग, इनका तो दावा है कि 5 लाख पेड़ कटेंगे, वो स्थानीय लोगों का दावा है कि 7 लाख कटेंगे। और उसके बीच में एलिफेंट रिजर्व भी आता है और रामगढ़ की पहाड़ी भी आती है, उसके बाद भी नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। और इसके खिलाफ 64 से ज्यादा ग्राम पंचायत सरपंचों ने आवेदन दिया कलेक्टर को। तो ये चीज जमीनी पर दिख रही है ना कि किसके सरकार के दौरान क्या हुआ। केंद्र की सरकार राज्यसभा में ये हवाला दिया है कि 2024 में लगभग जो छत्तीसगढ़ सरकार ने वो 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे और 3 लाख और काटने वाले। ये चीजें ठीक है, अगर आप विकास की बात करें ठीक है, मगर उसके उपरांत जो पेड़ लगानी पड़ती है वो कहां है? क्यों नहीं क्षेत्रफल बढ़ रहा है? सिंचाई का अगर मैं बात करूं तो 3% घटा है। ये इनका आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है 2023-24 की अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे आप तो 3% सिंचाई जो क्षेत्र है वो घट गया है। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं पेड़ कटाई हो रही है अंधाधुंध और विकास के नाम पे हो रही है, मगर जो पेड़ लगाने चाहिए, जो नियम कायदे कहते हैं, वो नहीं हो रही। तो साफ तौर से हमारा थोड़ा हर सरकार आंकड़ा बता रहे। चलिए ठीक है। के.एस. चौहान जी आपके कोर्ट में बॉल डाल दिए कि भैया आपके टाइम में ज्यादा कटा। अब दिक्कत यही होती कि जब भी हम जनहित का मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी कांग्रेस की तरफ इशारा कर देती है, कांग्रेस बीजेपी की तरफ। 1 लाख पेड़ तो केवल एक जगह में कट गए सर, और ये तो किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जल स्तर तेजी से गिर रहा है, वन कम हो रहे हैं, उसकी वजह से हम खामियाजा भुगत रहे हैं। कौन जिम्मेदार, किसे मानते हैं सर आप? अभिलाष जी, जो गंदा पानी आ रहा है वो 3 दिसंबर 2023 के बाद से ही तो चालू हुआ है। 1 लाख जो पेड़ कटे हैं वो 3 दिसंबर 2023 के बाद ही तो कटे हैं। जो वन्य जीवन प्राणियों की जो आज दुर्दशा हो रही है वो 3 दिसंबर 2023 के बाद ही तो हो रही है। और उसके बाद जो गर्मी इतनी पड़ रही है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में पड़ रही है, वो भी 3 दिसंबर 2023 के बाद तो पड़ रही है। कुछ आंकड़े हैं जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं जी, और वो ये आंकड़े बताते हैं कि 850 हेक्टेयर भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने ये 850 हेक्टेयर जो है वो मुक्त किया है, जो भूमाफिया थे और जो कब्जाधारी थे। पिछली 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार ने 1 स्क्वायर फीट भी
क्या बोलते हैं ये कब्जाधारियों से मुक्त नहीं करवाया। वो क्या था? दूसरी बात, हमने जो प्लांट वालों के ऊपर लगभग 122 लोगों के ऊपर हम लोगों ने आज तक कार्रवाई की है, जो कि इनकी सरकार में लगभग 55-56 लोगों के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की थी पूरे 5 साल में। वो क्या था? 600 से ऊपर शिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इनके पूरे 5 साल में हमने 600 शिकारियों की जो कार्रवाई की, 600 प्लस शिकारियों की कार्रवाई की है वो 2.5 साल में। इनके समय में लगभग 120 के आसपास, 125 के आसपास की शिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी पूरे 5 साल में। हमने 166 लोगों के ऊपर केस दर्ज कराया और 22 लोगों की गिरफ्तारी करी। आप मेरे को 2 आदमी ऐसे बता दे, 2 ऐसा केस बता दे जिसमें इनकी गिरफ्तारी करवाई गई अतिक्रमणकारियों की और पेड़ कटाई करने वालों की। आप 2 आदमी ऐसे बता दे पूरे 5 साल में। पूरे 5 साल में एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया था पेड़ कटाई के मामले में। उसके बाद आप आ जाइए, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे, तो आज टाइगरों के बाद वो नहीं, भूमाफियों का खेल रचाया जा रहा था। उसके बाद हमने पानी के लिए ईटीपी जो प्लांट है और उसके जरिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुरक्षा और तैनात किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 122 लोगों के ऊपर हम लोगों ने प्लांट पर कार्रवाई की थी, लेकिन इन्होंने लगभग 55 से 56 लोगों के ऊपर कार्रवाई की थी पूरे 5 साल में। तो ये हमारी पारदर्शिता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि भूपेश सरकार में ऐसी 5 चीजें हो रही थी वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए और पानी को सुरक्षित रखने के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रही है, विष्णुदेव साई की सरकार में नहीं हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनकी ना तो चौहान जी आप मतलब अपना पैरामीटर स्टैंडर्ड का भूपेश बघेल सरकार को रखे हुए हैं कि बस इनसे ऊपर चले जाएं। नहीं, सुनिए हाँ, पैरामीटर सिर्फ भूपेश सरकार नहीं है, तो पैरामीटर पहले की पूर्ववर्ती सभी सरकारें हैं। तो आप रमन सरकार को भी बोलिए ना फिर। 2006 से लेकर के 2018 तक में रमन सरकार भी आती है ना, 15 साल का कार्यकाल आपका है ना। आप जो इतनी गालियां या इतने लानत मनानत कर रहे हैं सर, आप अपनी सरकार को बोल रहे हैं क्या? पूर्ववर्ती सरकार करेंगे तो वो भी आएंगे। जो भी पूर्ववर्ती सरकारें थी, रामन सरकार ने भी काम नहीं किया पेड़ों को कटवाने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप मतलब पूर्ववर्ती सरकार, आप सिर्फ ये मानेंगे कि रमन सरकार थी। सर मैंने शुरू ही किया डेटा बताना कि चौहान साहब, मैंने शुरू ही 2006 से 22 तक का आंकड़ा दिया है। 2006 से 22 तक में किसने ज्यादा राज किया साहब? और कोई सरकारें नहीं है। 2006 से 22 तक किसने ज्यादा राज किया साहब? सरकारों से हमारी तुलना की सरकार कर रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। चलिए इस नाते चलिए, आप एक महत्वपूर्ण डेटा छोड़ गए चौहान साहब। ठीक है, आपने सारी बात कर ली, एक महत्वपूर्ण डेटा छोड़ गए, उस पर जवाब चाहिए मुझे आपका। चाहिए इतनी अच्छी सरकार, आप लोग कहते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और चौथा इंजन भी लग गया। 192 निकायों में से एसटीपी सिर्फ 1 में साहब, इसका कोई जवाब है? यह भी भूपेश बघेल सरकार में 1 पे भी नहीं था, इसलिए हमने 1 दे दिया, ऐसा है क्या? देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि विष्णुदेव साई की सरकार जो कार्य कर रही है, जिस हिसाब से मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रही है, जो पारदर्शिता से चल रही है, जो पर्यावरण को संरक्षण करते हुए चल रही है, वो पहले की सरकार से ज्यादा अच्छा काम कर रही है। 192 में से ये मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये आंकड़ा अच्छा नहीं है। चलिए मैं प्रथमेश जी के पास आता हूं। प्रथमेश मिश्रा जी हमारे साथ पर्यावरण भी जुड़े हुए हैं। प्रथमेश मिश्रा जी, देखिए हमने 4 इंजन की सरकार दी और हमें बदले में मिला 192 निकायों में से 1 में एसटीपी। हमने पिछले 2006, चूंकि आंकड़ा जिस डेटा का है मैं उसी की बात करूंगा, 2006 से 2022 तक का डेटा निकाला जिसमें ज्यादातर समय बीजेपी थी। हमें आंकड़ा मिलता है कि 1 लाख पेड़ों की एक ही टाइगर रिजर्व जैसे हाईली सेंसिटिव एरिया में पेड़ों की कटाई, और फिर यह कहा जाता है कि कांग्रेस में इतना था, हमने इतने पकड़ लिए, उतने पकड़ लिए। सर हम ये देखें या ये बाल्टी लेकर के खड़े लोग देखें, या झुलसती गर्मी, बढ़ता तापमान देखें, या आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भयंकर संकट की आहट है उसे महसूस करें? जी धन्यवाद। ये दोनों लोग तो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहेंगे जी। सवाल उठता है प्रशासनिक अक्षमता का। जब लाखों पेड़ कट रहे थे तो प्रशासन कहाँ था?
वन विभाग कहाँ था, उनके गार्ड, उनके अफसर कहाँ थे? क्या वो दौरा नहीं करते थे उन क्षेत्रों में? क्या उन्होंने उनको खुला छोड़ दिया था? तो ये प्रशासनिक अक्षमता है, सरकार किसी की भी रहे। वन विभाग का, रही बात उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की, तो वहां लाखों पेड़ कट गए। ये तो इसरो ने बता दिया तो मालूम पड़ गया कि आंखों से नहीं दिखता जाने वालों को। मैं आपको बता रहा हूं, अचानक वहां टाइगर रिजर्व में लाखों पेड़ वहां भी कट रहे हैं। ये जिस प्रकार से काटे जाते हैं, जैसे अखबार में न्यूज है, गडलिंग की जाती है। गडलिंग मतलब पेड़ों के छाल को निकाल देते हैं नीचे से 6 इंच 8 इंच की, और वो धीरे धीरे सूख जाता है और वो गिर जाता है। मैंने फोटोग्राफ किया अचानक में टाइगर रिजर्व में, लाखों पेड़ वहां पर भी गडलिंग करके रखे हुए हैं, बेजा कब्जा के लिए तैयार है जमीन। पेड़ गिर जाएंगे, वहां बेजा कब्जा हो रहा है और खेत बन रहे हैं। देखिए, शहरों में बेजा कब्जा समझ में आता है, रहने के लिए जगह चाहिए आदमी को, उसका मूलभूत अधिकार है रहने की जगह। और जंगलों में या फॉरेस्ट की जमीन, उस पर बिल्कुल किसी प्रकार का बेजा कब्जा स्वीकार नहीं होना चाहिए। बिलासपुर में फदहा खार, सालों से उसका केस चल रहा है, हजारों एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा है। वहां पर फदहा खार में फॉरेस्ट की लैंड है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? वहां पे हटना चाहिए ये। और रही बात पेड़ों की कटाई की, तो ये तो हो गई गैरकानूनी कटाई और जो बेजा कब्जा वाले करने। यहाँ पर विकास के नाम पर जो सड़कें बन रही हैं, लाखों पेड़ कट गए, करोड़ों हो गए होंगे छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार से काटे गए हैं। यहाँ से लेके जगदलपुर और सभी जगह सड़कों किनारे। और ये कहा जाता है कि एक पेड़ काटेंगे 10 लगाएंगे। 10 कहाँ है? गिनती करवा दे मेरे को, एक भी पेड़ नहीं मिलेगा इनका लगाया हुआ। ठीक है। और कोयला खदानों के नाम पर जिस प्रकार से फर्जी ग्राम सभा और फर्जी कागजों के बल पे खदानें अलॉट की जा रही हैं और उनके नाम पर लाखों करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, ठीक है। चलिए मैं वापस आता हूं। सत्यप्रकाश जी, देखिए, बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए सर, हमें कुछ सवाल अपने आने वाली कुछ चीजें हमको आने वाली पीढ़ियों को भी देना होगा। हम खुद देखते हैं कि हम इससे पहले जब हम छोटे थे तब हम जो पानी पीते थे, जो वायु ग्रहण करते थे, वो कितनी स्वच्छ होती थी, साफ होती थी। अब हम इसके लिए चाहे नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएं, चाहे अटल जी को, पर यह किया कराया तो हमारा है। आपके समय में कटे कितने लोगों ने, भाई कितने अधिकारियों पर वन विभाग के आपने टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को दोषी मान लिया? नहीं माना। इसमें तो डेटा है, आपके भी 4-5 साल थे उसमें पूरे, आपने नहीं किया कुछ। रमन जी के समय में हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जल स्तर लगातार छत्तीसगढ़ का गिर रहा है, आपने खुद कहा कि सिंचित रकबा कम हो गया, यह बड़ी चीज है, तो ये हमें क्या अलार्मिंग पोजीशन में नहीं पहुंचा रहा है कि हम देख के समझें कि छत्तीसगढ़ को हम कहां लेकर जा रहे हैं? हम सब जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं इसमें, तो हमें नहीं लगता कि हम कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण कर लें अब? बात सही कही है, और ये राजनीतिक तौर की बात नहीं है जी, ये उसकी इच्छा शक्ति की बात है। जैसे हमारी सरकार, फिर भी मैं बात करूँ, हमारी सरकार थी 2010 में जो हंसदेव था वो नो गो एरिया में घोषित, मगर 2013-14 की सरकार ने उसको हटाया। एलिफेंट रिजर्व था, उसका रकबा ना सर, आप फिर वही पॉलिटिक्स, आपने उदंती में क्यों कटने दिए पेड़? फिर मतलब आप, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल बातें मत कीजिए, मैं तो सबको जिम्मेदार मानता हूं। देखिए, ये 2006 से, अगर मैं तो एक ही पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों पेड़ कटे हैं, तो सभी जिम्मेदार हैं उसमें, अजीत जोगी से लेकर के भूपेश बघेल तक, अटल जी से लेकर के यहां तक अभी की सरकार तक, तो सभी की इसमें कहीं ना कहीं सामूहिक निष्क्रियता, असफलता, जो भी कहना कह लीजिए, एक्सेप्ट तो कीजिए कि हम सबका फेलियर है। राजनीतिक बात नहीं, ये है बहुत गंभीर बात। मगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर विकास के नाम पे, देखिए, विकास भी हमको चाहिए, रोजगार चाहिए, कंपनियां चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए, तभी रोजगार आएगा। मगर उसके विपरीत क्या हो रही चीजें ये है, आपकी सरकार अगर यहाँ है डबल इंजन ट्रिपल इंजन की, तो अगर यहाँ पे कंपनी आ रही है, मैं छोड़ दीजिए, मैं अडानी पे भी नहीं बोलना चाहूंगा, मगर अगर वो आ रही है, कंपनी आ रही है, तो उसके विपरीत वो पेड़ लग रहे कि नहीं? जैसे हमारे परिवहन ने बात अच्छी कही कि पेड़ लग रहे कि नहीं, लेकिन इसको कौन देख रहा है, इस पे कार्रवाई हो रही कि नहीं, ये मुद्दा मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारी अगर सरकार के फिर तो उस समय क्यों जो वन क्षेत्र था बढ़ा, तो ये होना चाहिए कि आप कितनी सख्ती से प्रयास कर रहे हैं कि नए पेड़ लगे, अगर कट रहे हैं तो नए भी लगने चाहिए, ये मुद्दा मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी के चौहान जी ने बोला हमारी सरकार पर आरोप लगाया, तो हमने 7.5 लाख वन अधिकार पट्टे दिए, 2 साल में कितने पट्टे इन्होंने दिए? तो ये होता ना कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। सिर्फ आप विकास के नाम पे, इनके मंत्री जी ने कहा कि विकास जरूरी है, अमीर प्रदेश का जो लोग है वो गरीब कब तक रहेंगे, तो आप इस नाम पे पेड़ मत काटिए, उसके विपरीत आप क्या कर रहे हैं ये भी दिखना चाहिए, ये हमारा सवाल है। अब देखिए, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय, पूरे भारत देश का विषय है। मगर अभी अगर बात करें सरकार के ऊपर क्यों सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की बात करते हैं,
तो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे ना, ठीक है, सवाल तो चलिए। आप ही पे खड़े होंगे ना। तो हम तो विपक्ष के हमारी जब सरकारें थी उसका हमने बता दिया कि हमने ये काम किए, ठीक है मान ले तो कुछ कमी रह गई तो उसको सुधारिए ना। वो क्यों घटता जा रहा है, रकबा क्यों घटता जा रहा है, वन क्षेत्र क्यों घटता जा रहा है, सवाल ये है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ ठीक है अगर वन क्षेत्र घट रहा है, सिंचाई क्षेत्र घट रहा है तो उसको बढ़ाइए ना, कुछ ऐसे कदम उठाइए कि वो बढ़े, जो पानी की समस्या वो ना हो। आज हर जोन में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो जाके जोन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी के लिए क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज हो रही है कि आप आपसे पूछे जाएंगे ना, लेकिन सर इस पाप के भागीदारी हम सब हैं। ये लगातार हो रहा है छत्तीसगढ़ की धरती पर, आप इतने अच्छे से आसानी से छूट नहीं सकते। केएस चौहान साहब आपके पास आता हूं, आप कह रहे थे कि इन्होंने क्या अच्छा कर लिया बताइए। वो कह रहे हैं हमारे टाइम में वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा था, वो कह रहे हैं कि आपने सिंचित रकबा घटा दिया जबकि सारी सरकारें बढ़ा रही हैं। ये तो खैर वो आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाते रहेंगे। मुझे ये बताइए सर कि अभी जब इतने सारे चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं तो हम इस पर स्टेप क्या ले रहे हैं? मुझे बताइए 4-5 बड़ी स्टेप जो आपने लिए हैं। 1 लाख पेड़ कट गए, किसी अधिकारी पर कार्रवाई, पानी का दोहन गलत जगह हो रहा है, एसटीपी प्लांट नहीं है, कोई मास्टर प्लान बना, कोई एक स्पेशल फोर्स बनाई आपने, वर्क फोर्स बनाई, कोई इमरजेंसी मीटिंग ली गई कि भाई पानी में कैसे मिल रहा है, 192 में से 191 नगरीय निकायों में एसटीपी क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा सवाल। तो मैं इससे ही बोल रहा था मैं आपको कि 166 लोगों पे जो कार्रवाई की गई है, जिनके ऊपर एफआईआर की गई है, और 22 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो इसी के कार्रवाई के ऊपर है। और उसके बाद जो 850 हेक्टेयर हमने भूमाफियों से और कब्जाधारियों से जो हमने खाली करवाया है, वो हमारी विष्णु देसाई की सरकार है। 600 से ऊपर शिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, वो विष्णु देसाई की सरकार है। 122 प्लांट के ऊपर लगभग 2.5 साल में केस रजिस्टर्ड किए गए हैं, वो हमारी विष्णु देसाई की सरकार है। हमने जो पारदर्शिता के साथ हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके लिए हमने जो जंगल पर्यावरण है और पर्यावरण के लिए हमने जो 7% पहले से लेकर अभी बजट में जो हमने प्रावधान किया हुआ है, ये विष्णु देसाई की सरकार है जो इस संवेदनशीलता से ये सब बोलती है कि ये हमारे को ये सभी चीजें होनी चाहिए। 7% बढ़ा है। और आज की डेट में जो इक्विपमेंट्स लिए जा रहे हैं और उसके इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा खरीदे भी जा रहे हैं और आधुनिकता के हिसाब से वो सभी चीजें मॉनिटरिंग की जा रही है, ये विष्णु देसाई की सरकार है। इनके समय में तो अतिक्रमणकारियों के भरोसे डाल दिया गया था। हम तो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, हम तो फाइलें दौड़ा रहे हैं। इन्होंने एक कार्रवाई भी नहीं की। आप मेरे को ये बता दीजिए ना कि साथी प्रवक्ता बैठे हुए, 1 स्क्वायर फीट भी क्या आप लोगों ने जो कब्जेधारी थे उससे छुड़वाई क्या? जी नहीं। हमने 850 हेक्टेयर छुड़वाई है भाई साहब 2.5 सालों में। ये विष्णु देसाई की सरकार है और हम लगातार अपने बजट में इसका प्रावधान ज्यादा से ज्यादा करते जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने 7% किया, उसके पहले भी हमने और ज्यादा बढ़ाया था। ठीक है चौहान जी, ठीक है। मैं प्रथमेश जी आपके पास आता हूं। देखिए केएस चौहान साहब गिना रहे हैं हमने 166 लोगों पे कार्रवाई कर दी, 122 प्लांटों पर कार्रवाई कर दी। वो एक भी नहीं गिना रहे हैं कि हमने इस अधिकारी पर कार्रवाई कर दी। दिक्कत यही है कि आप अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके समय में भी कट रहा था, आपके समय में भी कट रहे हैं। आप शिकारी पकड़ लाएंगे, शिकार रोकने की जिम्मेदारी किसकी? उनको आपने डीएफओ को अगर बहुत कार्रवाई का दबाव बनाएगा मीडिया तो हो जाएगा, एक आध फॉरेस्ट गार्ड जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, थोड़े दिन बाद उसकी बहाली होनी तय है। तो ये सिस्टम सर ऐसा है प्रथमेश जी जो सब साफ तौर पर नजर आता है कि इससे जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। अगर 166 लोगों को आपने अतिक्रमण मुक्त, आपने कहा कि हमने इतनी सारी हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त करा ली, 850 हेक्टेयर, कितने राजस्व या वन अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया कि अतिक्रमण कैसे हो गया? इस दौरान आप तैनात थे, इस साल में कैसे आ गए यहां? तो ये सिस्टम को सुधारने की बजाय सजा देने वालों सजा दे दी तो सजा देने से सिस्टम नहीं सुधर जाएगा ना सर प्रथमेश जी। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि आगे दिक्कतें ना हो। जब तक प्रशासनिक कसावट नहीं होगी, जब तक ये फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट के अफसर एसी कमरों से निकलकर जंगलों में नहीं घूमेंगे, तब तक इसकी स्थिति नहीं सुधर सकती। यहाँ पर इनको जंगल में घूमना पड़ेगा। कोई ना अफसर नहीं जाता है। जहाँ पेड़ कट रहे थे, क्या सालों से एक दिन में पेड़ नहीं कट गए?
ये तो महीनों सालों से काट रहे थे पेड़, तो क्या 1 लाख नजर पेड़ नहीं कट पड़ गए, गई? हमने 122 लोगों पे कार्रवाई कर दी, खत्म हो गया मामला। अब बताइए, एक भी फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जिसकी जिम्मेदारी बनती है उनके ऊपर जिम्मेदारी, उनका कम से कम ट्रांसफर सस्पेंशन तो होना चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट का उधर उधर हटना चाहिए। प्लांटों पर जुर्माना लगा, वहां के प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी पर किसी पर कार्रवाई हुई? 122, मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा, सरकार को पता है कि यहां गड़बड़ी हो रही है, तो उन पर जुर्माना लगा दिया, उन पर कार्रवाई कर दी, जो भी कर दी, लेकिन किसी अधिकारी से पूछा कि तुम्हारे रहते कैसे हो रहा था ये शिकारियों के ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं, अचानक मार में खुलेआम रील बन रही है, गोलियां चला रहे हैं राइफल तान के, एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, पूरा डिपार्टमेंट यहां से ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। इस बात पर तो टाइगर रिजर्व के अंदर राइफल लेके आदमी घुस के रील बना रहा है, फोटो खींच रहा है। रही बात और प्रदूषण की और पानी की, ये जितने भी उद्योग हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये भूजल का निरंतर और बहुत गहरा दोहन करते हैं, जिसके कारण पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है सभी उद्योगों में। ये सरकार का कहना है, रमन सिंह ने कहा था एक समय कि कोई भी उद्योग भूजल का दोहन नहीं करेगा, ये सरफेस वाटर और रेन वाटर को ही उपयोग करेंगे। और ये इनके यहाँ 8-8 इंच 12-12 इंच की बोरिंग होती है, और जो लाखों लीटर पानी को खींचते हैं और उपयोग करते हैं। एक तो पानी भी निकाल रहे हैं हमारा साफ सुथरा, फिर उसको गंदे पानी को हमारी नदियों में छोड़ दे रहे हैं, पेड़ काट कर उद्योग बना रहे हैं। ऐसा विकास हमको कैसे? तालाबों का प्रदूषण, एनजीटी का आदेश है कि सभी तालाबों के ऊपर से बेजा कब्जा हटाया जाए, प्रदूषण मुक्त किया जाए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? ठीक है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है, ये सवाल सबसे बड़ा यही है कि हम 2-4-10 लोगों को पकड़कर कार्रवाई कर दें, उससे नहीं होगा, हमें 1-2 जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी होगी। और पता नहीं क्यों राज्य सरकारें कहीं की भी हों, मैं इसमें बीजेपी, कांग्रेस या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, क्योंकि कार्रवाई करने वाले भी तो यही अधिकारी होते हैं ना, जो आदेश निकालते हैं। इनके सामने सारे जो मंसूबे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। आप टाइट कर दीजिए, जहां जहां हमने देखा, आप टाइगर रिजर्व में 1 लाख पेड़ कट गए, एक भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्या? हमने इसरो का सैटेलाइट छोड़ के पता कर लिया, वो तो कोई आम आदमी बता देता कि भैया यहां आज से 3 साल पहले इतने 100 पेड़ थे और अब खत्म हो गए। गार्ड की भी जरूरत नहीं थी, हमें बीट गार्ड की भी जरूरत नहीं थी। मैं बीजेपी प्रवक्ता से एक बात कहना चाहूंगा, अचानक वहां टाइगर रिजर्व में भी इसी प्रकार से लाखों पेड़ कट रहे हैं, तुरंत कार्रवाई की जाए। चौहान साहब देखिएगा, ये संज्ञान में लाइएगा मामला कि अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी थोड़ी सख्ती कीजिए साहब, क्योंकि ये बात बीजेपी, कांग्रेस या चुनावी फायदे की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की है। कभी ये शेर था कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, अब इसको बदल देते हैं कि वर्षों ने मैं खता की थी और सदियों ने या पीढ़ियों ने सजा पाई, क्योंकि हम जो देकर जा रहे हैं ना अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, छत्तीसगढ़ के आने वाले छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, उसके लिए हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी साहब। ये ध्यान रखिएगा कि चाहे आप हो या हम, मैं भी अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाया, आप लोग भी, हम छत्तीसगढ़ को जो भगवान ने हमें दिया था, कुदरत ने हमें सौंपा था, उसको हम कहां ले जाकर के छोड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा। और इसके लिए हमें बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जमीनी स्तर पर उतरना होगा। पानी घट रहा है तो भूजल स्तर अगर डबल पहुंच गया तो उस पर कोई बड़ा टास्क फोर्स बनना चाहिए। 1 लाख पेड़ कट गए, बड़ा टास्क फोर्स बनना चाहिए। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर पता कीजिए कि एक के बदले 10 पेड़ लगाने वाले उद्योगियों के आसपास जंगल 10 गुना बढ़ा या नहीं बढ़ा, बस पता लग जाएगा। ये इसरो सैटेलाइट उस तरफ भी घुमा दीजिए सर, आपने भेज रखे हैं जो। बहुत कुछ किया जा सकता है, करना चाहें तो। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी, के एस चौहान जी, प्रथमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।